हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे डांस का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एमपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन जो एक हफ्ते का जो सीरीज चलेगा, अगर आप उतना क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप एमपी टेट या बीपीएससी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली एमपी टेट आपके एग्जाम में एक हफ्ते का टाइम है। अगर जो आपका सिलेबस है एक हफ्ते में भी उसे कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप उतने सारे क्वेश्चन सिलेबस अकॉर्डिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर काफ़ी डिटेल में दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो उसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। साथ में आपको दिया जा रहा है टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको साथ डांस के साथ साथ आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल जो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा। साथ में आपको मिलेगा डांस का ग्रुप जिसमें आपको होगा डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करना है। अगर आप सच में सीरियस हो एग्जाम क्वालिफाई करने को लेकर तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके जरूर इस कंप्लीट नोट्स के बारे में डिटेल जरूर जानिएगा। बता दें आपको जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास काफ़ी कम टाइम है क्योंकि जो सितंबर में आपका इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो मोस्ट मतलब चांसेस है कि आपको मई में जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप सच में फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अच्छे से तैयारी करो, आराम से पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, काफ़ी मैंने मेहनत करके सारे क्वेश्चन रेडी किए हैं। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक आप लोग जरूर करना जितने लोग वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शास्त्रीय डांस रूप नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको पूछा है कौन सा शास्त्रीय डांस रूप नहीं है। पहला ऑप्शन भरतनाट्यम, कथक, भंगड़ा या ओडिसी। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा क्योंकि जो शास्त्रीय डांस नहीं है पूछा गया था। तो जो भांगड़ा है आपका एक लोक गीत है, लोकप्रिय पंजाबी लोक डांस में, ना कि आपका शास्त्रीय डांस है। शास्त्रीय डांस आपका भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी है। इस तरह का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने काफी डिटेल में यहाँ पर लिखा भी है कि भांगड़ा एक लोकप्रिय पंजाबी लोक डांस है जो कि उत्सव और फसल कटाई के अवसरों पर इसे किया जाता है, जो कि भारतीय शास्त्रीय डांस नहीं है। टोटल भारत में 8 शास्त्रीय डांस है। याद रखना कौन कौन से, तो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुर, मोहिनी अट्टम, कथकली और सत्रिया। ये तीन, ये जो भी आपके 8 शास्त्रीय डांस है इस पे मैंने हर एक टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर प्लेलिस्ट में, डांस के प्लेलिस्ट में चेकआउट करना और इस आठों शास्त्रीय डांस को जरूर देख कर जाना एग्जाम से पहले क्योंकि इस 8 टॉपिक अगर कंप्लीट कर लेते हो आपके पेपर में 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ इस 8 टॉपिक से होगा। तो मैंने काफ़ी डिटेल काफ़ी थ्योरी के सहित आपको वीडियो कराया हुआ है, जाकर उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नोट्स लिया तो नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, जाकर उस नोट्स को भी आप एक बार जरूर चेकआउट करना थ्योरी के सहित। आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर टू, नाट्य शास्त्र में जो भारतीय शास्त्रीय डांस का आधारभूत ग्रंथ है उसके राइटर कौन माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है तानसेन, भरतमुनि, कालिदास, अभिनव गुप्त। तो काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र भारतीय डांस और नाटक का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है जिसे ऋषि भरत मुनि ने लिखा था, जिसमें नृत्य, नाट्य और संगीत के सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है जो शास्त्रीय डांसों का एक आधार बनते हैं। तानसेन एक संगीतकार थे, कालिदास एक कवि थे और अभिनव गुप्त एक दार्शनिक माने जाते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा शास्त्रीय डांस तमिलनाडु के मंदिरों में उत्पन्न हुआ। पहला ऑप्शन कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मणिपुरी।
कोई भी क्वेश्चन मैं वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैंने 60 क्वेश्चन चुने हुए हैं, ये 60 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मानना है अगर आप 60 क्वेश्चन कर लेते हो तो इसमें मिनिमम आपको 20 प्लस आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा सेम टू सेम, क्योंकि 60 के 60 क्वेश्चन हर एग्जाम में बार-बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, भरतनाट्यम। और आप लोग ट्राई करना आंसर मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने का। आज आपका एक टेस्ट के तौर पर देख लेना कि कितने क्वेश्चन मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में कितने आंसर सही कर पा रहे हो। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम से पहले आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी इस एक हफ्ते में कितनी और मेहनत करनी है। तो अपने आप से झूठ मत बोलना, ट्राई करो सब कोई कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताने से पहले आंसर टाइप करने का कमेंट बॉक्स में। सबका है कमेंट मैं देख भी रहा हूँ। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखना कि भरतनाट्यम तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा इसे विकसित किया गया था, जो कि डांस भक्ति और कथात्मक पर केंद्रित है, जिसमें डांस नाट्य और संगीत का सामने देखने को मिलता है। कथकली आपका केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और मणिपुरी आपके मणिपुर से है। क्वेश्चन नंबर फोर, असम राज्य से संबंधित कौन सा लोक डांस है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लोक डांस पूछा है। पहला ऑप्शन गरबा, बिहू, लावनी या घूमर। तो काफी आसान क्वेश्चन है। आपको ध्यान होगा कि जो गरबा है, गरबा आपका गुजरात का है। मैं हर एक ऑप्शन को यहाँ पर क्लियर करते चलूंगा, जिससे आपका कंफ्यूजन डाउट हो और प्लस आपको और नॉलेज मिल पाए बाकी ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो गरबा आपका गुजरात का हो गया। लावनी कहाँ का है? लावनी आपका महाराष्ट्र का एक लोक डांस है, इसे भी याद रखना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं लावनी से लेकर। घूमर कहाँ का है? घूमर आपका राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, बाकी बचा आपका बिहू। बिहू जो है एक असम का प्रसिद्ध लोक डांस है, जो कि त्योहारों के दौरान इसे किया जाता है। मौसमी आपको जो फसल कटाई होती है, बसंत के आगम के उत्सव पर इसका डांस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा डांस रूप अपनी अभिव्यंजक हस्त मुद्राओं, जिन्हें मुद्रा कहा जाता है, उसके लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, भांगड़ा या छाऊ। तो बात की जाए आपकी क्वेश्चन 5 की, तो जो कथक है आपका, कथक में आपका ताल और चक्कर महत्वपूर्ण है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? हस्त मुद्राओं जिसे मुद्रा कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कथक में आपका ताल और चक्कर काफी महत्वपूर्ण होता है। थर्ड पे आपका भांगड़ा। भांगड़ा एक लोक डांस है, ना कि एक शास्त्रीय डांस है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। छाऊ बचा, छाऊ एक आपका हस्त मुद्रा वाला डांस नहीं है, छाऊ एक मार्शल आर्ट है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर कट हो जाता है, बचा ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि आपका भरतनाट्यम में मुद्राओं को व्यापक उपयोग होता है, जो भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो कि हस्त मुद्राएं नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपको बताना है कि केरल में पुरुषों द्वारा विस्तृत मुखौटा और वेशभूषा पहनकर किए जाने वाला कौन सा डांस है? पहला ऑप्शन है मोहिनी अट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी या सत्रिया। बात की जाए मोहिनी अट्टम, तो ठीक है, तो मोहिनी अट्टम आपको महिलाओं द्वारा किए जाने वाला डांस है। क्वेश्चन में आपसे पुरुष के द्वारा किए जाने वाला डांस पूछा गया है। तो मोहिनी अट्टम आपका ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, क्योंकि मोहिनी अट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और क्वेश्चन में पूछा है आपसे केरल के बारे में। तो आपका कुचिपुड़ी भी ऑप्शन से कट हो जाएगा, बचा सत्रिया। सत्रिया आपका असम से संबंधित है। तो एक ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय डांस भी है, जिसमें पुरुष कलाकार रंगीन मुखौटे और भारी वेशभूषा पहनकर रामायण और महाभारत जैसी कहानी को प्रस्तुत करते हुए आपको दिखते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर आपने नोट्स लिया हुआ है तो आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जो आप इसे कंप्लीट करके अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि असम के वैष्णो मठों में किस शास्त्रीय रूप का विकास हुआ है। पहला ऑप्शन मणिपुरी, सत्रिया, ओडिसी या कथक। असम के वैष्णो मठ में, मैंने इस क्वेश्चन कई बार आपको प्रैक्टिस भी कराया हुआ है। हर इस बार इस क्वेश्चन को लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को तो भाई बिल्कुल छोड़िएगा मत, याद रखिएगा। आपके जवाब पे आंसर याद होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सत्रिया। याद रखना, सत्रिया डांस असम के वैष्णो मठ, जिसमें 15वीं शताब्दी के दौरान इसे संत शंकर देव द्वारा इसे विकसित किया गया था, जो कि भक्ति और कथात्मक पर इसे आधारित माना जाता है। मणिपुर एक मणिपुरी डांस से उत्पत्ति हुआ है। असम उड़ीसा जो है उड़ीसा से हुआ है। कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन कथक का प्रसिद्ध नर्तक या नर्तकी है। पहला ऑप्शन सोनल मानसिंह, बिरजू महाराज, यामिनी कृष्णमूर्ति या राजा रेड्डी। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपसे कथक का प्रसिद्ध लोक नृतक नर्तक माना गया है। तो आपका कथक का सबसे जो फेमस नाम है वो है आपका बिरजू महाराज। अगर आपको नहीं पता बिरजू महाराज पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में मैंने थ्योरी के सहित सहित आपको टॉप 30 क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जाकर आप वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट करो। जितने भी उसमें टॉपिक्स है उसे जरूर चेकआउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना मैंने वीडियो यूट्यूब पर कराया हुआ है, अगर उतना भी कंप्लीट कर लेते हो, अगर आपके पास 500 रुपये भी नहीं है खर्च करने के लिए अपने ऊपर, तो उस वीडियो को भी देखकर भी आपका पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप सारे वीडियो देख लेते हो तो। अगर आपके पास 500 रुपये हैं, अगर आपने पैसे पॉकेट मनी में बचा लिए हैं, पैसे खाने पीने से बचा लिए हो, तो नोट्स को लेकर एक बार जरूर देख के जाना, आपका फ्यूचर सेव हो जाएगा। फ्यूचर में आगे जाकर अच्छे लाइफ जी पाओगे, अगर आपके पास अभी 500 रुपये हैं तो। अगर नहीं भी है तो वीडियो को प्लेलिस्ट में सारा वीडियो चेकआउट कर लेना, स्टार्टिंग से लेकर जो आपका एमपी जितने मैंने वीडियो कराए हुए हैं एमपी मेंशन किया हुआ है। अगर उतना भी वीडियो देख लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो ही आपका पेपर क्वालिफाई होगा। टाइम पास करना चाहोगे, कभी भी पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। अगर अभी भी एक हफ्ता भी सीरियस होकर पढ़ लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बिरजू महाराज कथक के लखनऊ घराने के एक प्रसिद्ध नर्तक और गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने कथक के विश्व स्तर पर काफी ज्यादा लोकप्रिय बनाया। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और उड़ीसा, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगर पूछ ले सोनल मानसिंह किस डांस से संबंधित है, तो आपके भरतनाट्यम और उड़ीसा से इनका नाम संबंध किया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति आपके भरतनाट्यम से संबंधित है और राजा रेड्डी आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है, इसे याद रखना। गुजरात में नवरात्रि त्योहार के दौरान कौन सा लोक डांस किया जाता है। पहला ऑप्शन बिहू, गरबा, लावनी या छाऊ। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें बिना टाइम वेस्ट किए आपका एक ऑप्शन दिख रहा है गरबा, जो कि गुजरात एक गरबा का एक प्रसिद्ध लोक डांस है, जो कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ इसे किया जाता है, जो कि गोलाकार गति और ताली बजाने की विशेषता रखता है। बात की जाए बिहू, जो कि असम का है, लावनी महाराष्ट्र का है, छऊ आपका उड़ीसा और झारखंड का एक संबंधित डांस है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा डांस रूप अपने टांडो और लास्य तत्वों के लिए जाना जाता है। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या मणिपुरी। अगर इसमें भी आप गलत कर रहे हो, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कितनी बार प्रैक्टिस करा लिया। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कोई भी आपका चांसेस नहीं है आपको गलत करने का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम, जो कि टांडो शक्तिशाली और पुरुष डांस और लास्य कोमल स्त्री डांस के समन्वय को जोड़ता है, जो कि शिव और पार्वती को नृत्य से प्रेरित माना जाता है। आपका भरतनाट्यम, जो कि अन्य रूपों से काफी कम तत्प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित कौन सा लोक डांस है।
पहला ऑप्शन है रसलीला, घूमर, भांगड़ा या जट जटिन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित आपको बताना है लोक डांस। अगर एक एक ऑप्शन को पहले कट करोगे आसानी से आंसर बता पाओगे। घूमर कहाँ का है? घूमर आपका राजस्थान से है। भांगड़ा किधर का है? भांगड़ा पंजाब का है। जट जटिन कहाँ है? जट जटिन आपके बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो। बचा आपका ऑप्शन नंबर ए रासलीला, जो कि उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन से लोक डांस है, जो कि भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम को कथाओं पर आधारित माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि मंदिर में मूर्तियों से प्रेरित अपनी गीतात्मक और सुंदर कृतियों के लिए कौन सा शास्त्रीय डांस जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा कथकली टिक आउट करूँ या फिर आपका ओडिसी टिक आउट करूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, देखो मैं एक और इस क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि नाटकीय जो प्रदर्शन होते हैं किस शास्त्रीय डांस में होता है, तो होगा आपका कथकली। ठीक है, कथकली में आपको नाटकीय डांस परफॉर्म किए जाते हैं। बचा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक कथात्मक है, मतलब जैसे कि रामायण पर महाभारत पे कथात्मक एक डांस करना कुचिपुड़ी का विशेषता माना जाता है। बचा मोहिनीअट्टम, तो मोहिनी जो अट्टम है वो एक कोमल डांस माना जाता है। तो एक ऑप्शन बचता है आपका ओडिसी, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय डांस भी है, जो कि मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं जैसे कि कोणार्क जगन्नाथ मंदिर, उनसे प्रेरित सुंदर और गीतात्मक गतियों के लिए इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको बता दें इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना अपकमिंग जितने भी डांस की वैकेंसी किसी भी स्टेट में आती है, चाहे आपका बिहार हो, चाहे अभी आपका मध्य प्रदेश है या फिर किसी अदर स्टेट में आती है, तो आपको अपडेट मिल पाए कि डांस किस स्टेट में वैकेंसी आ रही है। इसलिए इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। और अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका आपको बिहार में डांस के टीचर बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द आपको स्टेट होने वाला है। तो आप भी स्टेट में जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा मौका है, डांस में अच्छी वैकेंसी भी आती है बिहार में, जिससे आप एक डांस का टीचर बन सकते हो काफ़ी आसानी से। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो आपको मेरे दिए गए नंबर पे, जो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इस बारे में अधिक डिटेल जान सकते हो कि कैसे हम बिहार में डांस के टीचर बन सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बता भी दूंगा। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा आपको पूछने में। ठीक है, तो इस नंबर पर कंटेक्ट करके आप पूछ सकते हो, या फिर इस ग्रुप को भी ज्वाइन अगर आपने किया है तो इसमें भी आप मैसेज करोगे तो कोई ना कोई आपको अपडेट कर देगा या मैं खुद आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, तमिलनाडु में पोंगल फसल त्योहार को मनाने के लिए कौन सा डांस किया जाता है? पहला ऑप्शन कोलाटम, गरबा, बिहू या लावनी। तो सबसे पहले ऑप्शन को साइड करो, जो जो ऑप्शन आपको समझ आ रहा है किस राज्य का है उससे आप अलग कर दो, जिससे आपको आसानी होगा क्वेश्चन को राइट आंसर फाइंड करने में। अगर ध्यान से आप देखते हो तो गरबा जो है आपका, गरबा गुजरात का डांस है, बिहू आपका असम का है, लावनी आपका महाराष्ट्र का है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका कोलट्टम। कोलट्टम तमिलनाडु का एक लोक डांस है। जब पोंगल त्योहार के दौरान लड़कियों के जो ताल पर उन्हें डांस किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। भरतनाट्यम का प्रसिद्ध नर्तक और नर्तकी कौन है? बिरजू महाराज, यामिनी कृष्णमूर्ति, केलुचरण महापात्र या सोनल मानसिंह। देखो, सबसे पहले बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कहाँ के हैं? तो आपके बिरजू महाराज कथकार हैं, कथक के पुनः
सुधार करने के लिए इनको जाना जाता है बिरजू महाराज, जो कथक को काफ़ी इंटरनेशनली स्टेज पे इनको पहचान दिलाने के लिए बिरजू महाराज को नाम जाना जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति को अभी रहने दो, बचा केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र उड़ीसा को पुनः रुदार उसको पुनः बनाने में केलुचरण महापात्र का बड़ा हाथ है और इसे को पुनः जुगाड़ करने का उनको श्रेय जाता है केलुचरण महापात्र को। सोनल मानसिंह ओडिशा या भरतनाट्यम से संबंधित है। एक ऑप्शन बचता है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी माना जाता है, जिनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर आपको पता हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इनको पद्म विभूषण कब सम्मानित किया गया था। उस डेट को आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, इनको कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हर कोई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेगा कि इनको पद्म विभूषण कब सम्मानित किया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। छऊ की मार्शल आर्ट परंपराओं से संबंधित कौन सा डांस है? कथक, छऊ, भंगड़ा या गरबा? आज का वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा होगा, ठीक है, तो पैसेंस रखना, क्योंकि देखते हैं कितना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मैंने इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 60 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो जितना क्वेश्चन आज कंप्लीट कर पाएंगे तो आप वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, छऊ। छऊ एक पूर्वी भारत जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एक लोक डांस है, जो कि मार्शल आर्ट, टट्टू और मुखौटों का उपयोग के लिए जाना जाता है, जैसे कि कथक शास्त्रीय, भांगड़ा पंजाबी, गरबा गुजराती, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कौन सा शास्त्रीय डांस मोहक नृत्य के रूप में जाना जाता है? विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन एज द डांस ऑफ इनहेसमेंट? पहला ऑप्शन मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली या मणिपुरी? अगर जस्ट मैंने आपको बताया था कि कौन से डांस का क्या विशेषता है, ठीक है। जैसे कि अभी कुचिपुड़ी मैंने बताया, कुचिपुड़ी एक जो डांस है एक कथात्मक डांस है। कथकली एक नाटकीय प्रदर्शन करने वाला गीत है। मणिपुरी एक भक्ति जैसे कृष्ण राधा पे आधारित है। बचा मोहिनी अट्टम, तो मैंने मोहिनी अट्टम को बताया था, ये कोमल होता है, क्योंकि कोमल और आकर्षक गतियों पर आधारित माना जाता है, जहाँ पर केरल का शास्त्रीय डांस भी इसे कहा जाता है, जिसे मोहक डांस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि बिहार का कौन सा लोक डांस त्योहारों के दौरान पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है जटी जट जटिन, विदेशिया, लावनी या घूमर। ठीक है, याद रखना, जो देखो बहुत लोग इसमें क्या गलती करेंगे, विदेशिया भी टिक आउट करते हैं कि विदेशिया भी बिहार का एक ही डांस है, लेकिन विदेशिया जो एक डांस इसको नहीं बोलते हैं, ये नाट्य डांस है, जिसमें नाटक किया जाता है, नाटक के अकॉर्डिंग नाटक कर करके डांस किया जाता है, तो इसे नाट्य डांस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी नहीं होगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जाट जटिन, जो कि बिहार का एक लोक डांस भी है, जो कि मिथिलांचल, अगर आप बिहार से हो तो आपको पता होगा, जो मिथिलांचल क्षेत्र है उसमें जो त्योहार होते हैं उनके सामाजिक अवसरों पर पुरुष और महिलाओं द्वारा इसे डांस किया जाता है, जट जटिन। याद रखिएगा, लावनी आपका महाराष्ट्र का है और घूमर आपका राजस्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की स्तुति में कौन सा डांस किया जाता है? तो देखो काफ़ी आसान है। अगर आपसे पूछा है उड़ीसा में, तो आपका एक ही ऑप्शन दिखता है। पहले ऑप्शन देख लो, ओडिसी, छऊ, गोटिपुआ या कथकली। देखो इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करेंगे, ऑप्शन ए को टिक आउट कर देंगे और वहीं पर उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। जी, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की स्तुति में कौन सा डांस किया जाता है, डांस पूछा है, तो वो डांस कहता है गोटीपुआ। गोटीपुआ उड़ीसा का एक पारंपरिक डांस है, जिसमें जो नौजवान लड़के होते हैं
उसमें भगवान जगन्नाथ की जो स्तुति होती है उसको डांस करते हैं। और ये उड़ीसा का एक अग्रदूत भी माना जाता है, जिसमें काफ़ी फेमस है। ओडिसी एक शास्त्रीय डांस है, ठीक है, याद रखना, ओडिसी एक शास्त्रीय डांस है, ठीक है। और आपका जो आपका छऊ है, छऊ एक मार्शल आर्ट है, एक लोक है। कथकली आपको केरल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शास्त्रीय डांस जटिल पाद कार्य और तालबद्ध पैटर्न तत्कार का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। और अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ। आपके लिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिससे आपका पेपर क्वालिफाई पाए। देखो, बहुत लोग बोलते हैं सर आप सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते, मुझे पीडीएफ से नहीं करते हो, मतलब जो भी हो। सपोर्ट करना इंसान तब करता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, उसे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप भी अपने तरफ से एफर्ट कर रहे हो। कभी भी सहयोग एक साइड से नहीं होता। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो आपके लिए और ज़्यादा मैं मेहनत करते भी हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे क्वेश्चन ला कर देते हैं कि जितना अगर कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कथक, ठीक है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है जटिल पाद कार्य और तालबद्ध पैटर्न किस डांस में उपयोग करते हैं, तो है आपका कथक। क्योंकि भरतनाट्यम में मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, ओडिसी में आपका सुंदर और गति पर, और कुचिपुड़ी कथात्मक पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, झारखंड की आदिवासी समुदाय द्वारा कौन सा लोक डांस किया जाता है? छऊ, गरबा, बिहू, लावनी। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, गरबा आपका गुजरात का है, बिहू आपका असम का है, लावनी आपका कहाँ का है? लावनी आपका महाराष्ट्र का है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका छऊ, जो कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदिवासी समुदाय का एक लोक डांस है, जो कि मार्शल आर्ट और मिथ की कहानी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखना है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। वीडियो पसंद आ रही है, जितने लोग वीडियो देखोगे उतने वीडियो पर लाइक होने चाहिए, जिससे आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ, जिससे आप एक हफ्ते में आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। तो बस अपना सहयोग, अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि डांस में जहाँ भी स्टेट में वैकेंसी आएगी आपको मैं अपडेट कर पाऊँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, और मुझे बता दो कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आपको सच में एमपी टेट क्वालिफाई करनी है तो आप एक हफ्ते में भी पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। जो आपका सिलेबस है उसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर सकते हो। उसमें बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या पहले इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पहले पढ़ लेना, जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। अगर इतना भी कर लेते हो सच में आपका पेपर क्वालिफाई होगा। सिर्फ 500 में आपको हर एक चीज़ मिलेगा। जितना पैसे अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, मेकअप, सेकअप जिस पे खर्च कर लेते हो, उससे काफ़ी कम रेट में अपने ऊपर खर्च करो, और एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी नौकरी आप ले सकते हो। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करना है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।